2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सब ने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन मैं इस बार उनसे आग्रह करता हूं कि जब 28 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हमारी सरकार के खिलाफ, थोड़ी तैयारी करके आइए। तो जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आत्मविश्वास दुनिया को हैरान करता है। बर्बाद होते जा रहे पड़ोसी मुल्कों के नागरिक अब खुलकर कहते हैं, काश उनके पास भी एक मोदी होता। 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 5 साल का नहीं 25 साल का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही जैसे नारों के साथ मोदी सरकार ने 2014 से बड़े बहुमत के साथ 2019 में वापसी की थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके तीसरे टर्म में क्या होने वाला है ये भी बता रहे हैं। ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी आत्मविश्वास से भरे दिखाई देते हैं, भले ही गठबंधनों के पहाड़ सामने खड़े हो। चाहे देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात को वैश्विक मंचों से दोहराना हो, चाहे संसद में विपक्ष को 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का चैलेंज देना हो, ये कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री मोदी के अंदर आता कहां से है, अब आप वो भी समझिए। पहले जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी देंगे, इसके बाद हम भी आपको इस आत्मविश्वास की नींव की पूरी कहानी सुनाएंगे। और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। मोदी कहते हैं उनकी ताकत देश की 140 करोड़ जनता का भरोसा है और ये भरोसा ही मोदी को आत्मविश्वास देता है। लेकिन ये भरोसा प्रधानमंत्री मोदी ने कमाया कैसे? दुनिया की महाशक्तियां अगर मोदी को ग्लोबल लीडर कहती हैं, बॉस मानती हैं, सुपर पावर देश अमेरिका के राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री मोदी को सैल्यूट करते हैं, तो यह सम्मान मोदी ने अर्जित कैसे किया? इन सब की सबसे बड़ी वजह है मोदी का विजन, कार्य का संकल्प लेकर उसे सिद्धि तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति और देश को किसी भी स्थिति में नहीं झुकने देने की प्रवृत्ति। हम आपको एक एक करके समझाते हैं किस तरह 2014 से 2023 तक प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के सभी संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाया, जिससे उन्हें नए संकल्प लेने और जनता के विश्वास पर खरे उतरने का आत्मविश्वास मिला। भारत में पहली बार हुए इस तरह के भव्य वैश्विक आयोजन की तस्वीरें न हिंदुस्तानी भूल सकते हैं, न ही दुनिया। दिल्ली G20 समिट को आज तक की सबसे सफल और भव्य समिट दुनिया के तमाम नेता ठहरा चुके हैं। भारत मंडपम की भव्यता और दिव्यता को देखकर सारी दुनिया चमत्कृत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली में भारत की इंटरनेशनल कूटनीति की सबसे पावरफुल पिक्चर दुनिया ने उस वक्त देखी जब मोदी की कोशिशों से 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को G20 के सदस्य देशों में शामिल कर लिया गया। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत है, जिससे अफ्रीकी देशों पर दबदबा जमाने की कोशिश कर रहा चीन चारों खाने चित हो गया। वहीं रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के बीच टकराव की आशंकाओं के बावजूद G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र पर भी सहमति बन गई। दुनिया ने इसके लिए भारत को खूब सराहा। एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से
और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। G20 समिट की एक और बड़ी उपलब्धि और चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना का जवाब माना जा रहा पश्चिम एशिया के रास्ते भारत यूरोप तक बनाया जाने वाला आर्थिक गलियारा भी है। इस गेम चेंजर यानी बाजी पलटने वाले आर्थिक गलियारे के निर्माण में भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे देश भागीदारी कर रहे हैं। इस गलियारे की योजना बनाने और कार्यान्वयन में मोदी केंद्रीय भूमिका में रहे। भारत में शुरू की गई प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया जैसी परियोजनाओं का जादू भी इस वक्त सारी दुनिया पर चल रहा है। 25 दिसंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके जरिए भारत को महत्वपूर्ण निवेश और निर्माण के वैश्विक केंद्र में बदला जाना था। मेक इन इंडिया के तहत भारत में निवेश करने के लिए जापान, अमेरिका, चीन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने रुचि दिखाई और अब भारत में बिकने वाला सामान भारत में ही बनाया जा रहा है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर भारत में कारोबार ला रही हैं। मेक इन इंडिया से भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसके बड़े प्रशंसक हैं। I guess in this regard we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand Made in India. We have those vehicles available as well. And we should make use of it. प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया तो भारत में यह सफल होगा। विपक्षी पार्टियों ने इस पर संशय जाहिर किया। 2017 में संसद के अंदर देश के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये भारत में कभी सफल नहीं हो सकता। चिदम्बरम ने कहा था, आप लोग गांव जाइए और 10 रुपए की सब्जी खरीदिए, वहां बिना मशीन, वाईफाई और इंटरनेट के कैसे पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन पहले जनधन खाते खुले, यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम लॉन्च किए गए और अब गांव-गांव, शहर-शहर, छोटे-छोटे दुकानदारों और लोगों ने मिलकर चिदम्बरम की उस आशंका को गलत साबित कर दिया। सिर्फ अगस्त 2023 यानी 1 महीने के अंदर भारत में यूपीआई के जरिए 10 अरब 24 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और इन ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 15,33,645.20 करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ। खास बात यह है कि चीन, अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी देश डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत के पास भी खड़ा नजर नहीं आता और 2025 तक दुनिया में होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत की हिस्सेदारी 70% से भी ज्यादा होगी। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। आज फल, सब्जी या पानी पूरी के ठेले हो या फिर चाय की दुकान, सब जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास क्यों नहीं बढ़े? जिस आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाने को बारूद से खेलना कहा जा रहा था, वो आज इतिहास बन चुका है और नया कश्मीर अमन और तरक्की के रास्ते पर रफ्तार भर रहा है और कश्मीर में भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी
तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला, जो अक्सर हाउसफुल रहता है। 2022 में रिकॉर्ड 1 करोड़ 88 लाख टूरिस्ट पहुंचे और इस साल ये रिकॉर्ड भी टूटता दिखाई दे रहा है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद 73,000 करोड़ के निवेश के प्रपोजल जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब नदी में बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में विकास की ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि सीमा पार पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भी भारत से मिलने को बेकरार है। ये तमाम तस्वीरें देखकर दुनिया भी प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान कर रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए, दुनिया भर के मुल्क किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अपने सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित कर रहे हैं। पीएम मोदी को बीते 9 साल में 13 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। इसमें भी मुस्लिम देशों की संख्या अधिक है। अमेरिका हो या फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इजिप्ट, प्रधानमंत्री मोदी जिस देश के दौरे पर जाते हैं, वहां के नेता और जनता प्रधानमंत्री मोदी के दीवाने हो जाते हैं। मोदी कहते हैं ये सम्मान 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है। For this honor, I extend my deepest gratitude on behalf of the 1.4 billion people of India. मोदी के कार्यकाल में अंतरिक्ष से लेकर आकाश तक भारत की ताकत बढ़ी है। विज्ञान से लेकर रक्षा क्षेत्र तक भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। मोदी का आत्मविश्वास देश के वैज्ञानिक भी बढ़ा रहे हैं और देश की सेना भी। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के पूरी तरह कामयाब न होने पर मोदी ने निराश वैज्ञानिकों को निराश न होने का मंत्र दिया था और भारत के वैज्ञानिकों ने निराशा को पीछे छोड़कर 2023 में चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने में कामयाबी हासिल की। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। 2014 के बाद से भारत की सेना अपाचे और शिनूक जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टरों और रफाल जैसे लड़ाकू विमानों से लैस हुई है। दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार S-400 अब भारत की सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। भारत अब स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। INS विक्रांत के नेवी में इंडक्शन का लम्हा भी मोदी के कार्यकाल में देश ने देखा। भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। भारत की सेना उरी पर आतंकी हमले के बाद दुश्मन की सरहद में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है और पुलवामा के आतंकी हमले का जवाब बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके दिया जाता है। आतंकी खेती करने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अब वैश्विक मंचों पर अलग थलग कर दिया गया है। वहीं चीन को गलवान और तवांग जैसा करारा जवाब देने में भारतीय सेना पीछे नहीं है। LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ रहा है जिसने चीन की नींद भी उड़ा दी है। ये मोदी का आत्मविश्वास ही है कि भारत अब ताकतवर चीन को उसी की भाषा में आंखों में आंखें डालकर करारा जवाब देता है। बात चाहे देश को मजबूत करने की हो या फिर विरासत को समेटते हुए विकास की नई कहानी लिखने की, मोदी ने 9 साल में देश को ऐसे कई गिफ्ट दिए हैं जिससे कई इलाकों की कायापलट हो गई है। ये नरेंद्र मोदी का ही भरोसा था कि उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का सपना साकार करके दिखाया। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की जो 182 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित हुई, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लौह संकल्प ही था।
माना जाता है सरदार पटेल की यह प्रतिमा दुनिया के सामने बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। प्रधानमंत्री मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित होने के बाद से यह पूरा इलाका गुलजार हो गया और दुनिया के मानचित्र में यह इलाका टूरिस्ट और कॉन्फ्रेंस का नया हब बनकर उभर कर सामने आ गया। सरदार साहब ने रियासतों को जोड़कर देश का राजनीतिक एकीकरण किया। वहीं हमारी सरकार ने जीएसटी के माध्यम से देश का आर्थिक एकीकरण किया है। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार किया है। हम भारत जोड़ो के सरदार साहब के प्रण को निरंतर विस्तार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही एक और सपना साकार करके दिखाया और एक बार फिर अपने भरोसे की अमिट छाप जग जाहिर कर दी। यह सपना था नई संसद की अनूठी इमारत का। हालांकि नई संसद के निर्माण के दौरान जो चुनौती आई उसे देखकर यही लग रहा था कि मोदी का यह सपना अपने तय वक्त पर पूरा नहीं हो पाएगा और यह चुनौती थी कोरोना की। कोरोना जिसने कुछ ही वक्त में पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया और भारत भी इसकी चपेट में आ गया। लेकिन पीएम मोदी ने इन तमाम चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी पूरा ध्यान दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि नई संसद की इमारत तय वक्त से पहले ही बनकर तैयार हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। संसद के नवनिर्मित भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया। 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नई संसद को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था। इसकी लागत 861 करोड़ रुपए आकी गई थी। फिर बाद में कुछ अतिरिक्त कामों के चलते ये कीमत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंची थी। हालांकि नई संसद भवन के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक विरोधियों ने पीएम मोदी पर उंगलियां उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पीएम मोदी ने अपने भरोसे के संकल्प को साकार करते हुए भारत के लिए लोकतंत्र का नया मंदिर बनाकर ही दम लिया। साथियों, संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं? और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत हर हिंदुस्तानी के उस सपने की जो मोदी सरकार के वक्त ही साकार हो रहा है। ये तारीख हिंदुस्तानी कभी नहीं भूलेंगे। ये तारीख थी 5 अगस्त 2020 की। ये कोई आम तारीख नहीं, क्योंकि इसी दिन हिंदुस्तान की आस्था के केंद्र यानी प्रभु श्री राम के मंदिर की आधारशिला अयोध्या में रखी गई। इस दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे, तब पूरी दुनिया की निगाहें धर्मनगरी अयोध्या पर टिकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और मंदिर की आधारशिला रखी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना कई सदियों से देखा जा रहा था।
लेकिन देश के हर हिंदू का यह सपना मोदी सरकार के कार्यकाल में ही साकार हो रहा है। आज वो सपना तेजी के साथ पूरा हो रहा है। इन 3 सालों में भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर तैयार हो रहा है। अगले साल जनवरी के तीसरे सप्ताह में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भव्य उद्घाटन कर रामलला को विराजमान कराने धर्मनगरी अयोध्या में एक बार फिर से पहुंचेंगे। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के पश्चात और गणतंत्र दिवस के पहले अर्थात 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन रामलला के नए बने मंदिर में भूतल पर गर्भगृह में भगवान की रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार हिंदुस्तान के विकास में नए नए अध्याय जोड़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी हमेशा से ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्षधर रहे। इसी कड़ी में उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी। ये लम्हा इसलिए भी बेहद खास था क्योंकि मोदी वाराणसी के सांसद भी हैं, लिहाजा काशी के विकास का अध्याय उनके लिए बेहद अहम लक्ष्य था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण और जीर्णोद्धार के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया और लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अपने इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी किया। हर हर महादेव। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के पुनर्विकास का बीड़ा भी उठाया। 2013 की भीषण आपदा से बर्बाद हुए केदारनाथ धाम की भव्यता को फिर से निखारा गया। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की लगातार कोशिशें जारी हैं और माना जा रहा है आने वाले 1-2 वर्षों में पीएम मोदी का यह सपना भी साकार हो जाएगा। इसके लिए रेल नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। देश में लगातार नए हाईवे बन रहे हैं। भारत में हर साल 10,000 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं। 100 वंदे भारत ट्रेनें शहरों को नजदीक ला रही हैं। अगले 24 महीनों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम तैयार हो जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस रफ्तार से बन रहा है वैसा पहले कभी नहीं दिखा। भारत आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह डिजिटल क्रांति आई है वो तो अभूतपूर्व है। आज भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी 24/7 बैंकिंग कर सकता है। नरेंद्र मोदी ये बखूबी जानते थे कि देश को विकसित देशों के साथ लाकर खड़ा करने के लिए उन्हें उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना होगा जिनके पास अपने खुद के खाते नहीं। लिहाजा पीएम मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता में काबिज होने के फौरन बाद एक बड़ा फैसला लिया जिसके तहत देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई। 15 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत की गई। अब तक देखा जाए तो मोदी सरकार की ये योजना पूरी तरह सफल साबित हुई। इसके लाभार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला गया। वर्ष 2022 में जहां जनधन योजना के तहत 45 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए और अब ये आंकड़ा बढ़कर 48 करोड़ 99 लाख तक पहुंच गया है। हमने ये कहा था कि जीरो बैलेंस से हम अकाउंट खोलेंगे,
लेकिन मेरे देश के नागरिकों की ईमानदारी देखिए। मोदी ने भले ही कहा जीरो बैलेंस से खोलूंगा, लेकिन इन नागरिकों ने 1500 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवाया। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुद्रा लोन योजना जैसी कई योजनाओं ने लोगों का जीवन आसान किया है। ऐसी तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी बगैर छुट्टी लिए लगातार काम कर रहे हैं। देश के विकास के लिए अथक प्रयास के नतीजों का असर दुनिया देख भी रही है। भारत की इकोनॉमी रफ्तार भर रही है। अंतरिक्ष से आकाश तक भारत ताकतवर हो रहा है। जो कहा वो करके दिखाया, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आत्मविश्वास से भरे हैं। लेकिन 2014 और 2019 के बाद 2024 में हैट्रिक मारने का मोदी का आत्मविश्वास सच साबित होगा। क्या 15 अगस्त 2024 में लाल किले पर एक बार फिर से मोदी ही तिरंगा लहराएंगे? इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब देश की जनता भी मोदी के विकास कार्यों से संतुष्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।